हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों के मन में बहुत बार क्वेश्चंस आता होगा कि कैसे हम एक छोटे से अमाउंट को बड़ा बना सकते हैं। यानी थोड़ा थोड़ा अमाउंट इकट्ठा करके यदि आप उसे बड़ा बनाना चाहते हैं तो इसके लिए बहुत ही सिंपल सा तरीका है कि आपके मन में एक और क्वेश्चन आता होगा कि हम ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर इन्वेस्ट करके एक छोटे अमाउंट को बड़ा बना सकते हैं। तो आपको इन्वेस्ट करना है म्यूचुअल फंड में। जी हाँ फ्रेंड्स, यदि आप एक स्टूडेंट भी हैं और आपके पास में थोड़ा बहुत ही अमाउंट है जिसे आपने आपकी पॉकेट मनी या किसी गिफ्ट या कहीं से भी अचीव किया है या आपके पास में इकट्ठा, और आप उस अमाउंट को इकट्ठा करके तो आप उस अमाउंट को इन्वेस्ट करके एक बड़ा अमाउंट बना सकते हैं। तो कौन सी वो 5 बेस्ट 5 म्यूचुअल फंड है, तो पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। अब यदि आपको म्यूचुअल फंड की थोड़ी सी भी जानकारी नहीं है तो आपके मन में ये क्वेश्चंस आता ही होगा, और जाहिर सी बातें आना भी चाहिए कि यदि आपने अपने पैसे को, चाहे वो 100 रुपये हो, 500 रुपये हो या 1000 हो, जी हाँ फ्रेंड्स, आपने बिल्कुल सही सुना, आप एक छोटा सा अमाउंट 100 रुपये या इससे भी कम अमाउंट को इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। कुछ ऐसे स्पेशल फंड हैं जिसमें 100 रुपये से भी कम को आप लगा सकते हैं। तो 100 रुपये तो आप अवेलेबल कर ही सकते हैं अपने लिए, तो आप 100 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं। तो बाकी आपके पास यदि इससे ज़्यादा अमाउंट है तो आप उसे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो बात कर रहे थे हम कि ये जो मनी आप जो मार्केट में लगा रहे हैं या म्यूचुअल फंड में लगा रहे हैं, आखिर ये मनी जाती कहाँ है। तो ध्यान रखिए, उसमें वैसे ही ऑलरेडी ये लिखा हुआ होता है या मेंशन होता है कि म्यूचुअल फंड्स आर जनरली बेस्ड ऑन मार्केट। यानी हम कह सकते हैं कि वो पैसा जो आपने लगाया है या इन्वेस्ट किया है वो मार्केट में ही रहता है, यानी शेयर में रहता है। यानी आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया है, चाहे वो इक्विटी वाला है, मीन्स यदि इक्विटी वाला म्यूचुअल फंड है तो हम कह सकते हैं कि जो टोटल मनी आपने इन्वेस्ट की है वो पूरी शेयर में ही रहती है। सपोज कीजिए कि यदि कोई भी पर्सन किसी भी कंपनी के पूरे शेयर्स को परचेस कर लेता है और उसने जितने भी शेयर्स में इन्वेस्ट किया है, चाहे उसने यदि पूरे शेयर्स खरीद लिए और यदि उन शेयर्स की वैल्यू कुछ समय बाद, जैसे ही उसने इन्वेस्ट किया है उसके बाद यदि शेयर्स की वैल्यू डाउन हो जाती है तो उसको रिटर्न्स भी कम मिलेगा, यानी उसको प्रॉफिट की बजाय यहाँ पर हो जाएगा लॉस। तो फ्रेंड्स डरिए मत, म्यूचुअल फंड्स में ऐसा नहीं होता है। म्यूचुअल फंड एक तरह से सिक्योर है, क्योंकि सपोज कीजिए यदि किसी भी पर्सन ने 1000 रुपये इन्वेस्ट किए हैं तो वो किसी एक कंपनी में नहीं लग के बहुत सारी कंपनियों में लग जाते हैं, यानी डाइवर्ट हो जाते हैं। आप समझ सकते हैं कि बहुत सारे पीपल्स के बीच में या कंपनियों के बीच में वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, और इसके लिए कंपनियां एक फंड मैनेजर भी रखती हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, ये जो मैनेजर्स होते हैं ये वेल क्वालिफाइड होते हैं, इनको पूरी नॉलेज होती है शेयर मार्केट के बारे में कि जो आपने पैसा इन्वेस्ट किया है। ऐसे बहुत सारे पर्सन से जो इस टाइप से म्यूचुअल फंड में मनी को इन्वेस्ट करते हैं। उसके बाद ये फंड मैनेजर को पूरी नॉलेज होती है कि किस शेयर को हमें परचेस करना चाहिए, कौन सा शेयर्स उन्हें बेनिफिट दे सकता है, कितना प्रॉफिट किस शेयर से हो सकता है, किस शेयर्स के डाउन होने की चांसेस हैं। तो पूरा नॉलेज इन फंड मैनेजर के पास में होता है, और साथ ही ये भी उन्हें पूरा नॉलेज होता है कि किस कंपनी के शेयर में कितना पैसा लगाना चाहिए, ताकि जिन भी पर्सन्स ने, या चाहे वो स्टूडेंट हो या कोई भी व्यक्ति हो जिन्होंने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है या जो म्यूचुअल फंड के सब्सक्राइबर हैं, उन्हें अच्छा रिटर्न यहाँ पर मिल सके। तो क्योंकि यहाँ पर जो फंड मैनेजर होता है वही इन्वेस्ट करते हैं शेयर मार्केट में, तो वो इसकी पूरी समझ रखते हैं कि जहाँ जहाँ पर वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, कहीं एक आध जगह से यदि उन्हें लॉस हो गया हो तो बाकी जगह से उन्हें प्रॉफिट हो जाए और ओवरऑल या नेट प्रॉफिट उनको मिले, यानी लॉस उनको यहाँ पर नहीं मिलेगा। किसकी बात की जा रही है यहाँ पर? जिन्होंने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया, यानी जिनने म्यूचुअल फंड में अपना पैसा लगाया है उन्हें ओवरऑल यहाँ पर प्रॉफिट ही मिलेगा। फिर यदि आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या हमें फंड मैनेजर को कोई एक्स्ट्रा फीस पे करना होगी, तो बिल्कुल नहीं, आप बेफिक्र हो जाइए, आपको फंड मैनेजर को कोई भी फीस पे नहीं करनी है। ये जो फंड मैनेजर होते हैं ये कंपनियां अपने यहाँ रखती हैं और ये कंपनियां ही इन्हें फ़ीस पे करती हैं। सिर्फ ये शेयर मार्केट के उतार चढ़ाव, जो भी शेयर मार्केट में चल रहा है उसकी जानकारी रखते हैं। तो अब बात करते हैं, यदि आप किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, यानी कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आपको नंबर 1 पर जो बात ध्यान रखनी है वो ध्यान रखना है उसका एक्सपेंस रेशियो और उसका एग्जिट लोड, यानी जब भी आप अपने पैसे को विड्रॉ करें तो उस पर कितने चार्जेस लगेंगे, यानी आपका कितना पैसा वहाँ पर लगने वाला है। इसमें भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होती है
जैसे मान लीजिए आपने 1 साल से पहले अपना पैसा विड्रॉल कर लिया, तो इसमें कुछ ना कुछ एक्सेस लोड ज़रूर होता है। किसी में ये 3 महीने का हो सकता है, किसी में ये 1 महीने का हो सकता है। यानी सरल भाषा में इसको समझे तो जैसे आपने 1 साल से पहले अपना पैसा विड्रॉल कर लिया, तो यहाँ पर शॉर्ट टर्म कैपिटल चार्जेस भी अप्लाई हो सकते हैं, यानी आपका कुछ ना कुछ अमाउंट यहाँ पर काट लिया जाएगा। यानी आप सचमुच अपना पैसा म्यूचुअल फंड के साथ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप इस बात को भूल जाइए कि मुझे 1 साल से पहले अपनी मनी को विड्रॉल यहाँ पर करना है। तो आपको माइंड में ये सेट कर लेना है कि कम से कम मुझे अपना पैसा 1 साल के लिए तो म्यूचुअल फंड में रखना ही है, उसके बाद ही मैं इसे विड्रॉ करूँगा। जैसे हम बैंक में अपनी सैलरी को रखते हैं, वहाँ पर भी हमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में ब्याज नहीं मिलता है, फिर भी हम अपनी सैलरी को वहाँ पड़े रहने देते हैं। सेम उसी टाइप से आपको 1 साल तक अपने पैसे को म्यूचुअल फंड में रखना है। तो आइए अब हम अपने मेन टॉपिक पर आते हैं, जिससे हमने वीडियो स्टार्ट किया था कि वो बेस्ट 5 म्यूचुअल फंड आखिर कौन से हैं। आप सभी को उसका वेट होगा, तो सबसे पहले मैं उनके आपको नाम बता देती हूँ कि कौन से हैं वो बेस्ट 5 म्यूचुअल फंड जिनमें आपको इन्वेस्ट करना है और जो आपके लिए सेफ एंड सिक्योर हो सकते हैं, साथ ही आपको अच्छे रिटर्न्स भी वो प्रोवाइड कर सकते हैं। तो नंबर 1 पर आता है ICICI का प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। 1 पर रखने का रीज़न यही है कि इसके जो रिटर्न्स है वो बहुत अच्छे हैं और ये इक्विटी टाइप का म्यूचुअल फंड है। अब बात कर लेते हैं इसके 1 साल, 3 साल, 5 साल और ओवरऑल ईयर्स के रिटर्न्स हमें क्या मिलने वाले हैं। तो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं 1 ईयर्स के रिटर्न्स की। तो 1 ईयर्स के रिटर्न्स देखिए आप 140%, जो कि बहुत अच्छे रिटर्न से अदर के कंपैरिजन यदि इसका किया जाएगा, अदर म्यूचुअल फंड के साथ यदि इसका कंपैरिजन किया जाता है तो। और 3 ईयर्स के रिटर्न्स यहाँ पर रहे हैं 33.07% और 5 ईयर्स के रिटर्न्स यहाँ पर रहे हैं 26.20%। और ओवरऑल रिजल्ट को यदि इसके देखते हैं तो वो रहा है यहाँ पर 25.90%। तो देखिए ओवरऑल यदि हमने देख लिया 1 ईयर, 3 ईयर्स और 5 ईयर्स, तो काफ़ी अच्छे रिटर्न्स ही हमें प्रोवाइड कर रहा है। तो इसीलिए इसको मैंने नंबर 1 पर रखा है, क्योंकि इससे काफ़ी अच्छे रिटर्न्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। और बिकॉज ये जो म्यूचुअल फंड है एक टेक्नोलॉजी म्यूचुअल फंड है, क्योंकि आज के टाइम पे जो टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो रही है, तो इसके भी ग्रो होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। यानी ये डाउन होने के इसके चांसेस यदि देखे जाए तो बहुत मिनिमम है और ग्रो होने के चांसेस इसके बहुत ज़्यादा है, इसलिए आप इसमें इन्वेस्ट करने में सेफ एंड सिक्योर फील कर सकते हैं। बात करें कि यदि इसमें इन्वेस्ट ना करें तो इसका अल्टरनेटिव कौन सा म्यूचुअल फंड हो सकता है। आदित्य बिरला सन लाइफ डिजिटल फंड डायरेक्ट ग्रोथ, वो भी सेम इसी कैटेगरी और इसी टाइप का फंड है। तो आप खुद ये डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि दोनों सेम टाइप के फंड है, दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। आपको जिसमें इन्वेस्ट करना है दोनों ही सेम टाइप के हैं, सेम कैटेगरी के हैं और दोनों के ही रिटर्न्स जो हैं काफ़ी अच्छे हैं। नंबर 2 पे आता है मिराई असिस्ट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ये फंड भी काफ़ी अच्छा है, जो कि लार्ज कैप और मिड कैप के इक्विटी टाइप का एक फंड है। फ्रेंड्स, इसके भी रिटर्न्स काफ़ी अच्छे हैं। देख लेते हैं 1 ईयर्स, 3 ईयर्स, 5 ईयर्स एंड ओवरऑल रिटर्न्स कैसे हैं इसके, या कितने परसेंटेज हैं। तो 1 ईयर्स के रिटर्न्स हैं इसके 71.30%, 3 ईयर्स के हैं 23.30% एंड 5 ईयर्स के हैं 23.00। एंड बात करते हैं इसके ओवरऑल रिटर्न्स की, तो वो मिलते हैं यहाँ पर 25.20%। नंबर 3 पे आता है SBI स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ये भी काफ़ी अच्छा फंड है, बट ये एक रिस्की फंड है। क्यों है ये मैं आपको बताने वाली हूँ। तो देखिए, क्योंकि जो स्मॉल कैप फंड होते हैं, तो जब भी मार्केट डाउन होता है तो सबसे पहले इन्हीं फंड वाले कंपनियों की सबसे ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है। और यदि इसके कंपैरिजन में हम बात करें मिड कैप और लार्ज कैप की, तो उन पर लेट असर पड़ता है, या हम कह सकते हैं कि जो सबसे पहले फ़र्क दिखाई देगा आपको स्मॉल कैप पर दिखाई देगा, उसके बाद मिड कैप और लार्ज कैप पर। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि एक रिस्की फंड है, तो इसमें जो रिटर्न्स मिलने के चांसेस होते हैं वो भी ज़्यादा होते हैं, यानी हाई रिस्क हाई रिटर्न। और सेम वैसे ही इसके डाउन होने के भी चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो यदि आप स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये फंड आपके लिए काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है। बात करते हैं इसके 1 ईयर, 3 ईयर्स, 5 ईयर्स एंड ओवरऑल रिटर्न्स की। तो 1 ईयर्स के रिटर्न्स इसके 88.20, 3 ईयर्स के हैं 22.10, 5 ईयर्स 24.20 एंड ओवरऑल रिटर्न्स इसके 27.40। नंबर 4 पे आता है PGIM इंडिया डायरेक्ट फंड ग्रोथ।
ये एक फ्लैक्सी कैप फंड है और यदि आप इसका अल्टरनेट यूज़ करना चाहते हैं तो पराग पारेख वाले फंड में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। बात कर लेते हैं इसके 1 ईयर, 3 इयर्स, 5 इयर्स एंड ओवरऑल रिटर्न्स की। तो 1 ईयर्स में मिलते हैं आपको यहाँ पर 79.70%, 3 इयर्स में 23.80% और 5 इयर्स में 21.10% और ओवरऑल की बात की जाए तो 16.10%। यदि आप फ्लैक्सी कैप में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसका जो अल्टरनेटिव है पराग पारेख, आप उसमें भी यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। नंबर 5 पे आता है क्वांटेक्स प्लान डायरेक्ट ग्रोथ। ये एक टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड है। यदि आप अपना टैक्स बचाना चाहते हैं तो इस टाइप के म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ATC में भी छूट मिलेगी। बस इसकी एक कंडीशन होती है, यानी जितने भी टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड होते हैं उन सभी की यही कंडीशन होती है कि इनका 3 इयर्स एलोकेशन पीरियड होता है, यानी आप अपने पैसे को, जो भी अमाउंट आपने यहाँ पर इन्वेस्ट किया है, उसे 3 साल से पहले विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। और इसके रिटर्न्स देख लें तो रिटर्न्स काफ़ी अच्छे हैं। 1 ईयर्स के रिटर्न्स को यदि देखा जाए तो 110%, 3 इयर्स के रिटर्न है इसके 31.50, 5 इयर्स के रिटर्न है इसके 24.90 और ओवरऑल रिटर्न्स को यदि देखा जाए तो 21.70। तो फ्रेंड्स, ये 5 म्यूचुअल फंड, जो जितने भी ओवरऑल म्यूचुअल फंड हैं उनमें से मैंने 5 बेस्ट म्यूचुअल फंड को शॉर्टलिस्ट करा है और इनमें मैंने खुद ने भी इन्वेस्ट किया है। तो ये मेरे अकॉर्डिंग 5 बेस्ट म्यूचुअल फंड है। यदि आप इनके अलावा किसी और में इन्वेस्ट करना चाहते हैं जो आपको बेस्ट लगे तो आप उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। पर आपको मिलते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।